अच्छा, यहाँ पे जो मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊँगा बियर फ्लैग चार्ट पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि किस तरह से आपको बियर फ्लैग चार्ट पैटर्न दिखाई देता है। अच्छा, बियर फ्लैग चार्ट पैटर्न जो होता है ये हमें ये बताता है कि कंटिन्यूएशन जो कंटिन्यू ट्रेंड वो और मज़ीद डाउनवर्ड की तरफ जा सकता है। ये आपको दिखाई किस तरीके से देगा? सबसे पहले ये आपको इस तरह से दिखाई देगा, एक आपको फ्री फॉल प्राइस में दिखाई देगा यूँ स्ट्रेट, ठीक है ना। फिर एक मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ पे प्राइस आके सपोर्ट लेगा, ऐसे बिल्कुल प्राइस फ्री फॉल हुआ। फिर एक मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ से प्राइस आके सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस पे जाके रिजेक्शन लेगा। फिर जो नेक्स्ट ये सपोर्ट बनाने आएगा प्रीवियस वाली सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाएगा, और फिर जब ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनाएगा तो प्रीवियस वाली से थोड़ी सी ऊपर बनाएगा। तो फिर उसके बाद जब ये नेक्स्ट सपोर्ट बनाएगा तो प्रीवियस वाली से अगेन ऊपर बनाएगा, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगी उससे थोड़ा सा ऊपर बनाएगा। इस तरह से आपको पैटर्न दिखाई देगा। फिर क्या होगा, ये इस तरह से आपको एक पैटर्न नुमा नज़र आएगा, जैसे फ्लैग नुमा पैटर्न नज़र आएगा। अब ये जैसे कि फ्लैग का पोल हो गया, ये इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गई। ये देखें, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक लेवल पे प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस को सपोर्ट मिलेगा, जैसे पहले इस लेवल पे मिला, फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट मिला वो प्रीवियस वाले से ऊपर की तरफ मिलेगा, और इसी तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी इसकी इस तरह से। अब रेजिस्टेंस जो होगी वो हायर हाई पे होगी, जैसे प्रीवियस वाले ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग इस जोन पे रेजिस्टेंस मिली तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगी वो प्रीवियस वाले से हाई पॉइंट पे मिलेगी। इस तरह से आपको पैटर्न दिखाई देगा फ्लैग नुमा। तो ये जो होता है ये बियर फ्लैग चार्ट पैटर्न होता है, और जब ये यहाँ से ब्रेक करता है डाउन साइड इस जोन पे, ठीक है, प्राइस थोड़ा स्टेबल रहता है। फिर उसके बाद जब ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो जाती है डाउन साइड, तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि प्राइस यहाँ से और फर्दर डाउनवर्ड जाएगा। अब इसमें आपको पैसे कैसे कमाने होते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। जब भी आपको बियर फ्लैग चार्ट पैटर्न इस तरह से दिखाई दे, ठीक है ना, अब इसकी कंडीशन ये है कि यहाँ से ब्रेक किया इसने, प्राइस ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने एक शॉर्ट पोजीशन ओपन की अपनी, स्टॉप लॉस जो यूज़ होगा इस लेवल के ऊपर होगा। ये जो इसकी रेजिस्टेंस है ना, जो सबसे इसकी लेटेस्ट रेजिस्टेंस होगी जो आप चार्ट पे देख रहे होंगे, ठीक है ना, उस रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा आपने अपना स्टॉप लॉस को यूज़ करना है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस यूज़ होगा, यहाँ पे आपकी एंट्री आएगी। अब इसमें आपने टेक प्रॉफिट किस तरह से सेट करना होता है। टेक प्रॉफिट जो हमारा सेट होता है पोल के साइज़ का सेट होता है, जो फ्लैग का पोल है इसको आप मेजर करें, और जितनी इसकी हाइट है ऑलमोस्ट उतना ही हमारा टेक प्रॉफिट होता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोस्टली इसके अंदर इस तरह से हम अपने टारगेट को सेट करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट आ गया। तो इस तरह से आपने बियर फ्लैग चार्ट पैटर्न को ट्रेड करना है। अब इसको लाइव चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक बियर फ्लैग है। यहाँ पे आप देखें ये एक स्ट्रेट यहाँ पे प्राइस हमारा ड्रॉप हुआ, फिर उसके बाद इस जोन में आके प्राइस ने सपोर्ट ली, फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट बनी वो प्रीवियस वाले से ऊपर बनी, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बनी वो प्रीवियस वाले से अगेन ऊपर बनी। यहाँ पे रेजिस्टेंस देखें तो एक रेजिस्टेंस इस जोन पे, फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनी वो प्रीवियस वाले से हाई पॉइंट पे बनी। इस तरह से आपको पैटर्न दिखाई देगा। यहाँ पे फिर जैसे ही ये ड्रॉप हुआ प्राइस, यहाँ से सपोर्ट जो इसकी ट्रेंड लाइन है ब्रेक हुई, तो यहाँ पे आपने एंट्री ली एक शॉर्ट की इस जोन पे। यहाँ पे आपने शॉर्ट की एंट्री ली, और जैसे कि मैंने बताया जो सबसे लेटेस्ट जो रेजिस्टेंस होगी उसकी, जिसने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया होगा इसने, तो आप इससे ऊपर थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना एसएल लगा दिया इस जोन पे, ठीक है। यहाँ पे मेरी हो गई एंट्री। अब टेक प्रॉफिट जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोल के साइज़ का होगा, जो फ्लैग का पोल होगा वो हमारा टेक प्रॉफिट होगा। तो अगर आप इसकी हाइट को मेजर करेंगे और जैसे ही ब्रेकआउट पे आप एंट्री लेंगे तो आपका टेक प्रॉफिट उस हिसाब से होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो जैसे ही यहाँ पे एक ब्रेक हुआ इस जोन पे, ये हमारी यहाँ से सपोर्ट लाइन ब्रेक हुई, और उसके बाद नीचे की तरफ प्राइस काफ़ी ड्रॉप हुआ, फिर कुछ देर यहाँ पे प्राइस स्टेबल हुआ, फिर हमारा टारगेट अचीव हो गया प्रॉपरली। इस तरह से हमने बेयर फ्लैग को ट्रेड करके पैसे कमाए सेलिंग करके। इसके अंदर बेयर फ्लैग में आप जब भी पैसे कमाएंगे वो सेलिंग करके कमाएंगे, ठीक है ना। लॉन्ग या शॉर्ट बोलें तो शॉर्ट करके आप यहाँ पे इसको पैसे कमाएंगे, ठीक है। इसकी मैं आपको एक और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसकी एग्जांपल एक और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में। ये देखें,
ये एक और हमारे पास एग्जांपल है बियर फ्लैग की 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो इसको आप देखें, इस फ्लैग को, यहाँ पे प्राइस स्ट्रेट ड्रॉप हुआ, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइम यहाँ पे प्राइस स्टेबल हुआ, कंसोलिडेशन की, यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ इसने कंफर्म की, फिर नेक्स्ट सपोर्ट प्रीवियस वाली से ऊपर, ठीक है। इसी तरह से जो यहाँ पे थर्ड सपोर्ट थी वो प्रीवियस वाले से अगेन ऊपर थी। और रेजिस्टेंस वाइज मैं बात करूँ तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस उससे ऊपर, फिर थर्ड रेजिस्टेंस उससे ऊपर, मतलब रेजिस्टेंस हाई हाई बना रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पैटर्न दिखाई देगा। अब आपने अपनी कंफर्मेशन के लिए आपने देखा भाई प्राइस यहाँ से हो रहा है ड्रॉप, तो यहाँ पे आपने ली एक अपनी शॉर्ट की एंट्री इस जोन पे। और स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने आपको बताया, जो रेजिस्टेंस होगी, जो सबसे लास्ट रेजिस्टेंस होगी, उससे थोड़ा सा ऊपर आपने अपना एसएल को सेट कर देना। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस जोन पे यहाँ पे हमारा आ गया एसएल, यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस सेट कर दिया और जो हमारी एंट्री होगी वो इस जोन पे होगी, इस जोन पे। यहाँ हमारी आ गई एंट्री, यहाँ पे मैं मेजर मेंशन कर देता हूँ, इस जोन पे हमारी आ गई एंट्री, ठीक है। अब हमने टेक प्रॉफिट, जैसे कि मैंने आपको बताया किस तरह से कैलकुलेट करना होता है, जो पोल की लेंथ होती है उसे आपने मेजर करके अपना टेक प्रॉफिट सेट करना होता है। तो ये देखें एग्जैक्ट पोल की हाइट से हमारा यहाँ पे हम देखें तो टेक प्रॉफिट अचीव हो गया इस जोन पे। यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट अचीव हो गया अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हम अपना टेक प्रॉफिट रख देंगे, यह हमारा आ गया टीपी। इस तरह से हम बेयर फ्लैग चार्ट पैटर्न को ट्रेड करेंगे। यहाँ पे अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो बहुत एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमें यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हम जो पैसे कमाएंगे शॉर्ट करके कमाएंगे। तो इस तरह से आपने बेयर फ्लैग चार्ट पैटर्न को ट्रेड करना है। आप इसे 1 आवर में फाइंड करें, आप इसे 4 आवर में फाइंड करें, आप इसे डेली में फाइंड करें। ये जो मैंने एग्जांपल दिए, ये जो मैंने फाइंड किया है, मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम में फाइंड किया है पैटर्न, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम में। और ये जो पैटर्न मैंने आपके लिए एग्जांपल के निकाला था, ये भी 1 आवर, ये 1 आवर टाइम फ्रेम में था, इसको मैंने 4 आवर किया हुआ है। तो आप इसे 1 आवर में देखें, आप इसे 4 आवर में देखें, आप इसे मिनिमम एटलीस्ट 30 मिनट हो। इससे ज़्यादा अगर आप जैसे कम टाइम फ्रेम में देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पैटर्न्स का सक्सेस जो रेट है वो 65 से 70 है, ठीक है। पैटर्न्स इनवैलिड भी होते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस कंडीशन के अंदर क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये चीज़ें समझ आती जाएंगी। तो आई होप आपको ये बेयर फ्लैग जो चार्ट पैटर्न है बिल्कुल क्लियर होगा। ज़रा मुझे कमेंट करके बता दें यहाँ तक आपको क्लियर है, फिर उसके बाद मैं आपके कॉइन्स के टीए की तरफ आ जाऊँगा। आज ऐसा लग रहा है सब ने एपीटी की ट्रेड ले ली है। नाइसली एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच जुबैर भाई। स्टॉप लॉस आप उसमें पूछ रहे हैं या वैसे पूछ रहे हैं? ज़बरदस्त सर, थैंक यू सो मच जुनैद भाई। किस किस को समझ आया भाई, ज़रा कमेंट करके बताएं। नवीद भाई को भी समझ आ गया, माशाल्लाह क्लियर। मोहसिन भाई स्टॉप लॉस का कह रहे हैं। मोहसिन भाई स्टॉप लॉस आपने जो रेजिस्टेंस होगी लास्ट, ठीक है ना, जो यहाँ से जो सपोर्ट ब्रेक करेगा प्राइस, उससे पहली वाली जो रेजिस्टेंस होगी ना, उसके थोड़ा सा ऊपर आपने स्टॉप लॉस सेट करना है इसके अंदर। बहुत आला, गुड जॉब, सही है, वेल एक्सप्लेन, माशाल्लाह सबको समझ आ गया, ठीक है ना। हाँ 1 आवर में देखें। अच्छा पता है एक बात मैं बताऊँ आप लोगों को, जैसे 1 आवर की और 4 आवर की एग्जांपल इसलिए मैं देता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर 1 आवर 4 आवर ये जैसे फ्री में होता है, बाकी अब डिफरेंट 1 आवर 1 डे भी फ्री में होता है, और जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना वो उसके फिर टाइम फ्रेम आपको फ्री ट्रेडिंग व्यू में नहीं होते। तो आप अगर आपके पास है ट्रेडिंग व्यू पेड तो आप 2 आवर में देखें, 3 आवर में देखें, सब में देखें। वेलेंक्स में 5 मिनट पहले हूँ लेकिन मुझे समझ आई भाई, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह सबको समझ आ गया, बेहतरीन। बस आप ये वीडियो आपको गाइड सेक्शन में इंशाल्लाह मिल जाएगी अभी हमारे लेक्चर के बाद। अब आप लोग मुझे बताएं कि टीए कौन से कॉइन का मैं स्टार्ट करूं, ठीक है। अब आप लोग अपने कॉइन्स बताएं उसका, ठीक है। ताहिर भाई इथेरियम की अपडेट मैंने दे दी है, लेवल मैंने 1200 ये 1550 का लेवल बताया है।
ठीक है, APT से स्टार्ट करते हैं। आज लग रहा है APT में बहुत लोग गए, सब APT कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसे चेक करते हैं। अच्छा, APT से एक बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा, देखें ये बहुत पंप है, ठीक है, यहाँ पे ये बहुत पंप है। अगर आप इसे देखें ना, जो इसने रैली स्टार्ट की थी, इसने रैली स्टार्ट की थी $3.9 से, और अभी तक इसकी रैली एक अपवर्ड में। यहाँ पे एक इसने रीटेस्ट करने आया था प्राइस अपनी सपोर्ट पर, 12.5 की इसकी सपोर्ट थी। यहाँ से अगेन ये बाउंस बैक कर रहा है। अभी डेली में इसका जो है ना, ये इसकी रेजिस्टेंस थी 10.2 की, ठीक है, ये समझ लें ये न्यूली लॉन्च कॉइन है बाइनेंस के ऊपर। तो यहाँ पे इसकी अब रेजिस्टेंस, वैसे तो इसका ऑल टाइम हाई काफ़ी ऊपर है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक इसकी रेजिस्टेंस थी जहाँ से इसे रिजेक्शन आनी थी 9.6 की, लेकिन इसने इसे ब्रेक कर दिया और प्राइस मज़ीद ऊपर ही चला जा रहा है। तो अभी इसकी कोई रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रही है कि कितना ऊपर तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसे डेली में देख रहे हैं तो जब ये लॉन्च हुआ था तो इसका प्राइस $100 तक गया था। अब आपने ये समझ के नहीं बाय करना कि ये मज़ीद यहाँ से $100 पे चला जाएगा। मैं न्यू लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ कि इस चीज़ से बिल्कुल आपने बच के रहना है। अगर आप ये देख के ले रहे हैं ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। शुरू में जब शिबा इनू लॉन्च हुआ था ना, तो उसने ऐसे ही वो इतना पंप हुआ था, फिर वो काफ़ी नीचे आ गया था। तो जब वो नीचे आ रहा था ना, तो लोग यही देख के उसमें एंट्री ले रहे थे कि अभी ऑल टाइम हाई से इतना ज़्यादा, इतना तो जाएगा ही। तो इस वजह से आपको मैं गाइडेंस के लिए बता रहा हूँ कि इसमें आपने जो है ना अभी एंट्री ना लें, सेफ साइड यही है, ठीक है। बाकी अभी इसकी रेजिस्टेंस कोई ऐसी खास नज़र नहीं आ रही, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ है ही नहीं, ये कंटिन्यू बस पंप हो रहा है। सपोर्ट वाइज मैं बात करूँ तो $12.3 की इसकी एक सपोर्ट है। अगर यहाँ पे प्राइस आता है रीटेस्ट करने तो यहाँ से सपोर्ट मिल सकती है। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम चेक करते हैं क्या कंडीशन है। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो रिजेक्शन ले रहा है 16.4 से, और अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में अभी इसकी कैंडल रेड में दिखाई दे रही है। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ये 14.3 तक का इसका एक लेवल है जो इसे अच्छी सपोर्ट दे सकता है APT को, और EMS वाइज भी इसको अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। EMA 10 के अकॉर्डिंग 14.1 पे इसकी सपोर्ट है। अगर ये रीटेस्ट करने आता है 14.4 पे और वहाँ से फिर बाउंस बैक करता है, ठीक है, तो फिर चांसेस हैं कि एक और छोटी सी और रैली कर सकता है APT। 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं बताऊं तो 1 आवर टाइम फ्रेम में अभी थोड़ा सा इसका प्राइस एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, जो रेंज है इसकी 15.7 से लेके 16.5। BTC का लेवल मैंने आपको बताया ना कि 22,500 से ऊपर तो रहे एटलीस्ट, ठीक है। BNB को देखते हैं। BNB USDT, अच्छा BNB को देखें तो BNB अपनी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। इसकी रेजिस्टेंस है यहाँ पे $301 पे है, और बिल्कुल ये रेजिस्टेंस पे है। अगर BNB ये ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो फिर BNB की पॉसिबिलिटी बन सकती है $305 तक जाने की। बाकी BNB की सपोर्ट यहाँ पे जो अच्छी है वो $296 पे, और करंटली BNB 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ अपनी रेजिस्टेंस पे है, बिल्कुल रेजिस्टेंस पे है। और ये जो इसकी रेजिस्टेंस है EMA 200 पे इसकी रेजिस्टेंस है, जो कि है इसकी $301 पे। अभी देखें तो यहाँ से रिजेक्शन ले तो रहा है, बट ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होगी तो यहाँ पे एक इसकी फिर रेजिस्टेंस आ सकती है $305 तक। ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है पहले। ठीक है, आवे अच्छा, अगर हम आवे की बात करें, इसको हम 4 आवर टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें कितना एक हैवी इसने पंप लिया है। ये इसने सपोर्ट अपनी कंफर्म की $80 पे, और 4 आवर टाइम फ्रेम में फिर इसने जो लेवल टेस्ट किया है वो 83.4 तक का लेवल टेस्ट किया है। करंटली EMA 50 EMA 10 भी इसने ब्रेक किया हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे इसका जो पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है वो ये बन सकता है, अगर ये कैंडल क्लोजिंग जिसके अभी क्लोज होने में आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 2 आवर रिमेनिंग है, ठीक है, अगर ये इन दो EMS के ऊपर हो जाती है, EMA 10 EMA 50 के ऊपर, और लेवल है $84 के ऊपर ये कैंडल क्लोजिंग हो जाती है 4 आवर की, प्राइस स्टेबल रह जाता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि $88 तक को टेस्ट कर सकता है आवे, ठीक है। और इसकी यहाँ पे अच्छी सपोर्ट है $77.5 के ऊपर, एक 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसकी एक आवे की यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट है।
ठीक है, XRP की हम बात करें तो XRP भी अपनी अच्छी सपोर्ट पे है। अच्छी सपोर्ट से मुराद 4 आवर टाइम फ्रेम की किसकी ये सपोर्ट है, ये देखें यहाँ पे अगर मैं EMS को हाइड करूँ तो इस अपनी सपोर्ट पे है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा अब यहाँ पे ख्याल रखना है, आप लोगों को देखें मैंने पढ़ाया है ना, अब जो लोगों को समझ आ गया होगा वो समझ गए होंगे कि यहाँ पॉसिबल क्या हो सकता है, यहाँ एक पैटर्न बन रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में XRP में। पॉसिबिलिटी है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, ठीक है, इनवैलिड भी हो सकता है, अगर ये सीधा यहाँ ड्रॉप आ जाता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। बट आपको मैं लर्निंग साथ साथ इसलिए करवा रहा हूँ और एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि पॉसिबल है कि हमारा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है। किस तरह से, ये देखें, ये एक इसका ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और यहाँ पे पॉसिबल है कि एक हमारा राइट शोल्डर बन जाए। अगर ये तो हेड एंड शोल्डर प्ले आउट ही होना है तो इसकी जो रेंज बनेगी जाने की 0.41473 तक की बनेगी, फिर यहाँ से इसको एक रिजेक्शन मिल सकती है अगर तो हेड एंड शोल्डर ही बनना है तो। बाकी अगर मैं बात करूँ ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है अगर सीधा सीधा 0.40619 का, तो यहाँ पे फिर इसकी सपोर्ट है 0.39563 की। बाकी अगर ये ऐसे ही बाउंस बैक कर जाता है और ये यहाँ पे इसका एक लेवल बनेगा 41447 का रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे अभी इसको एक अच्छी सपोर्ट हल्की सी EMA 50 पे भी मिल सकती है जो कि है 40322 पे। बाकी EMA 10 की भी रेजिस्टेंस करीबी है जो कि है 41054 पे XRP USDT की। ठीक है, मैटिक USDT, अच्छा मैटिक की हम बात करें तो मैटिक ने 4 आवर टाइम फ्रेम में इस लेवल को टेस्ट किया था, ये इसका लेवल था 0.9347। उसके बाद से एक ट्राई कर रहा है मैटिक बाउंस बैक करने की। अभी यहाँ पे एक मैटिक की रेजिस्टेंस बनेगी ये 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये हमारी है 0.9865 पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे EMA 10 और EMA 50 की भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो ये जो माइनर रेजिस्टेंस आएंगी ये आपको मिलेगी 0.97 से मिलना शुरू हो जाएगी, और जो एक सब रेजिस्टेंस वाइज जो लेवल है वो 0.9845 का, ये एक वो लेवल है यहाँ से मैटिक के पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है। बाकी मैटिक की अच्छी सपोर्ट है, लास्ट टाइम देखे तो यहाँ से एक मैटिक ने अच्छा बाउंस बैक किया था, तो अभी भी इसी सपोर्ट को इसने टेस्ट किया और बाउंस बैक करने की ट्राई कर रहा है। अभी करंटली EMA 100 की सपोर्ट से भी ऊपर है 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो थोड़ा सा मैटिक बेहतर दिखाई दे रहा है। बाकी लेवल जो इसका रेजिस्टेंस का बनेगा जो जाता दिखाई दे रहा है कि यहाँ तक पॉसिबिलिटी है इसके जाने की 9802 0.9802 ये लेवल बनेगा। ठीक है, OPUSDT, अच्छा OP की मैं बात करूं तो OP पंप हो रहा है और यहाँ पे इसने जो अपनी सपोर्ट कंफर्म की थी 1.985 से अगेन इसने एक बाउंस बैक किया है। अच्छा, अब यहाँ पे नोटिस कर लें ये लेवल है इसका रेजिस्टेंस का OP का जो कि है 2.397 का। अब यहाँ पे अगर OP इस जोन पे आके स्टेबल हो जाता है, यहाँ पे हम प्रीवियस देखें 4 आवर टाइम फ्रेम में तो हमें विक्स नज़र आई थी, क्लोजिंग जो है OP ने नहीं दी थी इस लेवल के ऊपर 2.397। अब अगर OP इस जोन के ऊपर आके स्टेबल हो जाता है 2.397 इस जोन में अपने आप को स्टेबल कर लेता है तो फिर ये फर्दर और अपवर्ड मूवमेंट ले सकता है। ठीक है, बाकी अगर इसको यहीं से रिजेक्शन देखने को मिल सकती है तो एक सपोर्ट आपको मिलेगी यहाँ पे 2.152 और सेकंड मिलेगी आपको 1.960 OPUSDT की। ठीक है, CHZ, अच्छा CSZ की बात करें तो CSZ भी अपनी एक सपोर्ट से बाउंस बैक इसने किया है। यहाँ पे देखें, मार्क करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें अपनी इस सपोर्ट से इसने बाउंस बैक किया है। लास्ट टाइम भी यहाँ से इसने 2 बार बाउंस बैक किया था। अच्छा, यहाँ पे अभी हम देखें तो अपनी सपोर्ट से ट्राई कर रहा है बाउंस बैक करने की। अभी यहाँ पे CSZ की हमें जो रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है वो है 0.138145 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ रेजिस्टेंस ये इसकी बनेगी। बाकी अभी अपनी एक अच्छी सपोर्ट से इसने बाउंस बैक किया है, जो इसने जिस सपोर्ट से बाउंस बैक किया है वो 0.132453 का लेवल है। ये एक इसकी अच्छी सपोर्ट है CSZ की 4 आवर टाइम फ्रेम में, यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये और मज़ीद जैसे पंप होता है CSZ तो 0.138303 का लेवल है
कि वहाँ तक ये टेस्ट कर सकता है, फिर वहाँ से इसको रिजेक्शन आ सकती है CSZ USDT को। चलें GRT को देख लेते हैं। GRT USDT, अगर हम GRT को देखें तो यहाँ पे GRT ने अपनी इस लेवल को टेस्ट किया है, जो इसका लेवल था 0.08854, इस लेवल पे इसने टेस्ट किया है। अब यहाँ पे पहले भी हम देखें तो यहाँ पे GRT के जो प्राइस इसने पंप किया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके इसी सपोर्ट पे बाउंस बैक किया और एक बिल्कुल अच्छी एक हैवी यहाँ पे बाउंस बैक किया। उसके बाद फिर अगेन फॉर यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिली। तो GRT के भी अच्छी सपोर्ट है 0.08908 पे। यहाँ पे प्राइस अगर स्टेबल करता है तो फिर ये अगेन इस लेवल पे टेस्ट कर सकता है, 0.09553 का लेवल है GRT USDT का। चलें हम अपने सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। तो आप सब अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।